हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए, सुबह की वीडियो में हमने बताया था कि ट्विटर अभियान चलाया जा रहा है अभ्यर्थियों के द्वारा कि शिक्षक भर्ती जो परीक्षा है उसको रद्द कर दिया जाए। तो क्या ये रद्द करने की मांग जायज़ है, इस पर चर्चा करेंगे। और एक और बड़ी खबर देखने के लिए मिल रही है, शिक्षक भर्ती के नतीजों में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है और आईपीएस अधिकारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पत्र भी लिखा है। सारे के सारे मैटर्स पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं आखिरकार किस आईपीएस अधिकारी के द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 पर अनियमितता के आरोप लगाए गए हैं, इसके परिणामों पर आरोप लगाए गए हैं। सबसे पहले तो मीडिया रिसोर्सेज की मदद लें, लेकिन इसके पहले चर्चा करेंगे वरिष्ठ जो आईपीएस ऑफिसर हैं उनके बारे में। देखिए दोस्तों, ये अमिताभ ठाकुर जी हैं और इन्होंने 21 मई को ही लिखा था सायंकाल 4:06 पर कि आज मैंने सहायक अध्यापक के 69,000 पदों पर परीक्षा पेपर के लीक होने तथा अन्य अनियमितताओं के संबंध में एफआईआर दर्ज करने के लिए थाना हजरतगंज लखनऊ में प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें मैंने अभ्यर्थियों द्वारा प्रेषित पेपर लीक व अनियमितता के तमाम पक्के सबूत दिए हैं। ये पोस्ट इनके द्वारा की गई, यानी कि एफआईआर दर्ज करने का एप्लीकेशन भी आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर जी के द्वारा दिया गया। और इसके पहले इन्होंने 20 मई को देखिए एक पोस्ट किया था कि यूपी शिक्षक भर्ती 2019 में कथित धांधली पेपर लीक सेटिंग मामले में लखनऊ स्थित कतिपय अभ्यर्थी आज मुझसे मिले। मुझे कई महत्वपूर्ण तथ्य साक्ष्य प्राप्त हो गए हैं जिनसे पेपर लीक की प्रबल संभावना दिखती है। यदि किसी भी साथी के पास पेपर लीक सेटिंग आदि से जुड़े साक्ष्य अभिलेख हों तो कृपया व्हाट्सएप नंबर इन्होंने उपलब्ध करवाया और ईमेल अमिताभ ठाकुर LKO@gmail.com पर शीघ्र बताएं। अब इनसे आगे बढ़कर इन्होंने क्या किया है कि वो जो है आज समाचार पत्रों में एक ये कटिंग वायरल हो रही है कि शिक्षक भर्ती के नतीजों में गड़बड़ी का आरोप, आईपीएस ने की जांच की मांग। देखिए, आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने शिक्षक भर्ती के नतीजों में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए प्रदेश सरकार से मामले की जांच कराने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री योगी को भेजे गए पत्र में अमिताभ ने कहा है कि कई लोगों ने मुझे शिक्षक भर्ती के परिणाम में गड़बड़ी के संबंध में शिकायत व साक्ष्य भेजे हैं। इन शिकायतों में कहा गया है कि कई सफल अभ्यर्थी एक ही परीक्षा केंद्र के हैं। वहीं पिछले दिनों हुई टीटी में जिनके काफ़ी कम अंक आए थे, उन्हें इस परीक्षा में काफ़ी अधिक अंक मिले हैं। कई अभ्यर्थी एक ही व कुछ खास नंबर सीरीज के बताए गए हैं। अमिताभ ने एक सफल अभ्यर्थी की बातचीत का ऑडियो भेजा है जिसमें जुगाड़ से चयन की बात कही गई है। उन्होंने इन तथ्यों एवं साक्ष्यों की जांच करवाए जाने का अनुरोध किया है। तो दोस्तों, अमिताभ ठाकुर जी वो आईपीएस ऑफिसर हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पत्र लिखा है और अनियमितता के जो भी आरोप हैं तो उनकी जांच करने के लिए कहा गया है। तो वैसे ही एक सार्थक दिशा में प्रयास है। चूंकि अभ्यर्थियों द्वारा लगातार अनियमितता के आरोप, गड़बड़ी के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो अवश्य ही शासन स्तर पर भी इसका संज्ञान लिया जाना चाहिए और इसकी जांच करवा देनी चाहिए। तो उससे सारी की सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि आखिरकार अनियमितता है या क्या कुछ हकीकत है। शासन स्तर से अगर ये कार्य किया जाए तो अवश्य ही बहुत ही अच्छा कार्य होगा और इससे अभ्यर्थियों में जो एक असंतोष है उसकी भी जो है जांच हो जाएगी, परख हो जाएगी और कुल मिलाकर जो अभ्यर्थियों की मांग है वो भी पूर्ण हो जाएगी। देखिए, भर्ती रद्द की मांग को लेकर हम ये कहना चाहेंगे, कभी भी भर्ती रद्द की जो मांग है वो जायज़ नहीं होती है। देखिए, भर्ती रद्द में क्या होगा, बहुत सारे इतने मेहनतकश अभ्यर्थी हैं जिन्होंने वाकई बहुत अच्छे तरीके से मेहनत की है और इसके बाद सालों साल इंतज़ार किया है। कोर्ट वगैरह में, न्यायालय के चौखटों में उन्होंने इतनी मेहनत की और इसके बाद अगर भर्ती रद्द की कोई मांग करता है तो मैं भी इसे तर्कसंगत नहीं समझता हूँ। मेरे अकॉर्डिंग ये है कि अगर अनियमितता हुई है तो उसके पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध करवाए जाने चाहिए और उनके आधार पर शासन स्तर से मांग की जानी चाहिए अभ्यर्थियों को जिनको लगता है कि अनियमितता हुई है। लेकिन ये बिल्कुल से सही नहीं है कि भर्ती रद्द की आप मांग करें। अगर भर्ती इस प्रकार से हर एक भर्ती परीक्षा में जो असफल अभ्यर्थियां अगर उनके द्वारा अनियमितता के या कह लें भर्ती रद्द करने के मांग किए जाएं और उनके आधार पर कार्रवाई होती रहे तो फिर तो कोई भर्ती प्रक्रिया हो ही नहीं पाएगी। तो इस वजह से अगर अभ्यर्थियों की मांग है और अनियमितता के साक्ष्य पर्याप्त हैं तो उनके आधार पर जांच होनी चाहिए और ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अनफेयर मीन्स के तहत
जो है सिलेक्शन प्रोसीजर में पार्टिसिपेट किया या मार्क्स लाए हैं तो अवश्य ही उनको जो है संज्ञान में लाना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर योग्य अभ्यर्थियों की एकदम से दरख्वास्त जो है वो स्वीकार की जानी चाहिए। योग्य अभ्यर्थियों के हक में ही हमेशा फैसले किए जाने चाहिए। बहुत सारे अभ्यर्थी ये कहते हैं कि आप इस प्रकार के अनियमितता पर आधारित वीडियो, हम देखिए किसी साक्ष्य के आधार पर कुछ भी है, वो कुल मिला के आप अभ्यर्थी हैं तो आप अपनी मांग को, आवाज़ को उठा सकते हैं, आप पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध करवा सकते हैं। अमिताभ ठाकुर जी हैं, अगर देखिए ये ऐसे ऑफिसर्स हैं, अगर ये कुछ करेंगे और ये कुछ मतलब चीज़ों को आप इनके पास भेजेंगे, अगर ये जाकर के सौंपेंगे तो उसका एक इम्पैक्ट अलग सा पड़ता है। लेकिन इधर उधर हम लोग अगर इस तरह की चीज़ों को करेंगे तो उससे उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा। इस वजह से अभ्यर्थी हैं, बहुत ज़्यादा आपका हुजूम है, तो आप अपने स्तर से, आप चूँकि खुद इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं, आप दावा प्रस्तुत किए हैं, आपका सिलेक्शन होना है, तो आप इन पर, इनके आधार पर कार्य करें तो वो बेहतर होगा। और पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर जो इन्फॉर्मेशन होगी हम उसको आपको उपलब्ध करवाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिलाकर इस वीडियो सेशन के अंतर्गत इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।